जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि नए सत्र से यानी कि न्यू ईयर से जैन फेस्ट 2023 से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में एवं वाहनों से जुड़े नियमों में यानी कि उसको ड्राइव करने के लिए या फिर आप आरसी बनवाना चाहते हैं तो उससे जुड़े नियमों में वहां पर मेन 5 बड़े बदलाव चेंज अमेंडमेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उसी के बारे में जानकारी पहले ही देना चाहता हूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि आप लोगों से कोई गलतियां ना हो। नए नियमों की जानकारी भी होना आपको अति आवश्यक है, लेकिन उससे जानने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। बीच में अगर आप स्किप कर देंगे या बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको पूरी अपडेट या जानकारी नहीं मिलेगी। तो पहले ही बता देता हूं कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अब आपको मैं यहाँ पर, अगर आप ये वीडियो जो है तो न्यू ईयर में देख रहे हैं तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर्स की, हैप्पी न्यू ईयर। एवं उससे पहले देख रहे हैं तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर स्वीकार कर लीजिए। दोस्तों, इसी बात है, वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, जो आप बाद में करना भूल जाते हैं, तो अभी कभी लाइक कर दीजिएगा। गारंटीड है कि आपको इस वीडियो को देखने पर आपकी जो है वो वैल्यू बढ़ने ही वाली है, इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आरटीओ से जुड़ी हुई छोटे से लेकर बड़ी अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिलती रहे। बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। आइए बढ़ते अपने टॉपिक पर, आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एवं लोगों को सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए, सारी चीज़ों को यहाँ पर सुदृढ़ तरीके से लागू करने के लिए देश भर में नित नए नियमों को यहाँ पर जोड़ती रहती है, जिससे आवेदनकर्ताओं को, वाहन मालिकों को पॉजिटिव चेंज जो है किया जा रहा है, जिससे उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़े और उनकी जो है वो लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जुड़े हुए एवं वाहनों से जुड़े हुए नियमों जो 5 बड़े बदलाव हुए हैं उसकी शुरुआत हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सारी जो है वो अपडेट्स। मैं एक एक करके आपको 5 यहाँ पर अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपको पूरा देखना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर बदलाव या चेंज जो न्यू ईयर यानी कि जैन 2023 से होने वाला है, तो वह क्या कहता है। सबसे पहला तो यही है कि अब पहले ये जो बदलाव है ये आपको बता देता हूँ, ये वाहनों के संबंध में है। जी हाँ, ये आपसे जो गाड़ियाँ आप ड्राइव करते हैं उससे जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। तो पहला जो अपडेट है वो ये कहता है वाहनों के संबंध में कि अब भारत में नए साल से प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर पर पूर्णतः बैन लग जाएगा। जी हाँ, अब दोस्तों आप जो मॉडिफाइड साइलेंसर होते हैं या फिर जो प्रेशर हॉर्न होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं काफ़ी तगड़ी पेनाल्टी या चालान भी आपको देखने को मिलेगा, आपके ऊपर लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हॉर्न नहीं लगा सकते हैं या मॉडिफाइड साइलेंसर, इसके लिए एक वहाँ पर जो ध्वनि का मानक होता है वो तय कर दिया गया है। तो यह मानक जो है वो प्रेशर हॉर्न का है कि हॉर्न वही एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेंस है इंडिया में अब नए साल से जो 80 डेसिबल यानी कि 80 डेसिबल की ध्वनि से कम उत्सर्जित करते हैं आवाज़। समझ रहे हैं आप, यानी कि ऐसे हॉर्न ही एक्सेप्ट होंगे अब देश में जो जिनकी ध्वनि 80 डेसिबल से कम होगी। जी हाँ, सेम यही केस आपका मॉडिफाइड साइलेंसर में है। साइलेंसर भी आप मॉडिफाइड तो करवा सकते हैं, नया चेंज करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है बिल्कुल, लेकिन वह भी जो साउंड ज़्यादा निकलता है यानी कि जब आप वहाँ पर जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं आप, तो ये लोगों को उससे दिक्कत होती है, तो वहाँ तक ये ना जाए। तो प्रेशर हॉर्न तो आप 80 डेसिबल, साथ ही साथ यहाँ पर प्रेशर हॉर्न का भी इस्तेमाल, माफ़ कीजिएगा, मॉडिफाइड साइलेंसर का भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए नए साल में अगर आप इनका यूज़ करते हैं, और इसके लिए आप सरकार की गाइडलाइंस जो ये बनाई जा रही हैं इसका पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा आपके ऊपर, वो बता देता हूँ। प्रथम दृष्टया 2000 रुपये का चालान आपको देखने को मिलेगा, आपके ऊपर काटा जाएगा पहली बार अगर पकड़े जाते हैं तो। और अगर आप सेम ऑफेंस में दूसरी बार पकड़े जाते हैं यही जो दोस्तों प्रेशर हॉर्न या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हुए, तो सेकंड टाइम में आपको 5000 रुपये का चालान काटा जाएगा। दोस्तों, ये जो चालान कटेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यानी कि जो मोटर व्हीकल हमारा एक्ट है 1988 के तहत सेक्शन नंबर 177
के तहत आपका चालान काटा जाएगा। ध्यान रखें कि ये जो चालान कटेगा ये इसका ड्यूरेशन पीरियड जो होगा यह पहले तो 6 महीने था, लेकिन इसको घटाकर अब 3 महीने कर दिया गया है। लेकिन समझ रहे हैं आप, पहले 6 महीने में 2 बार गलतियां आप करते थे तो चालान कटता था, सेकंड वाला जो मैक्सिमम है, लेकिन अब इसको घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अब 3 महीने में अगर 2 बार गलती करते हैं तो 5,000 रुपये मैक्सिमम और मिनिमम पहली दफ़ा 2,000 रुपये का चालान कटेगा। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट अपडेट या फर्स्ट चेंज जो न्यू ईयर में लागू हो जाएगा आप सभी के ऊपर। तो इसका दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इससे बचना है। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड अपडेट पर। दोस्तों जो सेकंड अपडेट हमारा होने वाला है यह आपका देखने को मिलेगा वाहनों की नंबर प्लेट के संबंध में। जी हाँ, देश भर में अब आपको एक सेम वाहन की जो नंबर प्लेट होती हैं, रजिस्ट्रेशन प्लेट, वो देखने को मिलने वाली हैं। इसमें बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, अब पहले के समय में आप डिफरेंट कैटेगरीज के वो रजिस्ट्रेशन प्लेट देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश भर में 1 रजिस्ट्रेशन प्लेट अब अलाउ कर दी गई है जिसका नाम HSRP है, आपको ऑलरेडी पता होगा, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो देश भर में 1 जनवरी 2023 के बाद से सभी गाड़ियों पर, सभी राज्यों में, देश भर में एक माफ़ कीजिएगा, एक HSRP जो होता है वही अलाउ किया जाएगा। तो जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें पहले यानी कि 2017-18 के बाद में तो ऑलरेडी वहाँ पर ये इनबिल्ट ऑलरेडी हो कि आ ही रहा है HSRP, लेकिन अगर जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं जिसमें नहीं लगा हुआ है तो उनके लिए दोस्तों ये लास्ट टाइम है, आपको इसको लगवा लेना है। अगर आप HSRP के बिना गाड़ी को चलाते हैं, बिना इस रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाए हुए अपने गाड़ियों में, तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप पकड़े जाते हैं HSRP के बिना तो यहाँ पर 5,000 रुपये का चालान आपके ऊपर इम्पाउंड कर दिया जाएगा, काटा जाएगा। तो इससे आप बचिए, 5,000 रुपये का चालान कट जाएगा। उससे बहुत सस्ती आपकी HSRP है यानी कि रजिस्ट्रेशन प्लेट है, उसको जाकर आप ऑर्डर कर दीजिए। कहाँ पे ऑर्डर करेंगे? www.sim.co.in। ये है दिल्ली NCR के बाहर के लोगों के लिए। और अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो bookmyhsrp.com पे भी जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 2 व्हीलर की जो रजिस्ट्रेशन फीस है HSRP की वो 300 से 400 रुपये में है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। और जो 4 व्हीलर की जो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे HSRP तो उसकी जो फ़ीस है वो आपको बता देता हूँ कि ये 600 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो ये बहुत ही कम है। अगर आप चालान की दर देखें तो 5,000 रुपये का चालान कटेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो नए साल में ये गलती तो बिल्कुल ना दोहराएं, पहले ही ऑर्डर करके रख लें और उसको जाकर अपने एजेंसी वगैरह में कहीं पर इंसर्ट करवा लें, अपना चेंज करवा लें रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने हम थर्ड चेंज पर या अपडेट पर। तो हमारा थर्ड मेन जो चेंज होने वाला है, या आप बोल सकते हैं कि सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज है ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्टर में जुड़ा हुआ है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्टर में अब आपको देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया 1 नेशन 1 DL का नियम लागू हो जाएगा। जी हाँ, 1 तारीख से जनवरी के बाद में यह नए साल में नियम पूर्णतः ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा। अब कहीं पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, चाहे बिहार का हो तो यूपी में वो अलाउ है, यूपी का है तो महाराष्ट्र में, एवरी स्टेट, हर जगह ऑल इंडिया 1 नेशन 1 DL का नियम है। तो अब किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होना चाहिए। अगर एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके पकड़े जाने पर दोनों ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से लाइसेंस बनवाने पर किसी और राज्य में जाने पर पूर्णतः आज़ादी होगी। उस राज्य में कोई भी उसको अलग से एंडोर्स नहीं करवाना पड़ेगा लाइसेंस, या फिर नया लाइसेंस भी नहीं बनवाना पड़ेगा। यानी कि हर एक राज्यों में किसी राज्य का लाइसेंस एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इसी में आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि अब हर एक राज्यों का जो प्रोफार्मा है वो भी सेम होगा। यानी कि मैं आपको पहले ही वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आप जुड़े होंगे इस चैनल से, इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि RTO की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपको छोटे से लेकर बड़ी अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम पर। बेल आइकन को जरूर करके रखें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक राज्य में अब इंडिया में एक ही प्रोफार्मा होगा ड्राइविंग लाइसेंस का। जी हाँ, एक ही प्रोफार्मा के तहत वो लाइसेंस इशू किए जाएंगे। तो अब क्या होगा कि अब अगर आपके पास पश्चिम बंगाल का लाइसेंस है तो वो जो मेघालय में लाइसेंस बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, वो प्रोफार्मा सेम होगा, केवल स्टेट नेम चेंज होगा।
बाकी चीज़ें वहाँ पर सेम होगी, सेम तरीके से वहाँ पर कैटेगरी मेंशन की जाएगी, सेम तरीके से नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह और कैटेगरी जो आप लाइसेंस बनवा रहे हैं वो बैक साइड में। उसमें नई आधुनिकता के जरिए अब QR कोड यानी कि QR कोड को भी इंसर्ट किया जा रहा है, जिससे आपकी सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जा रहा है और एक कदम और अब आप डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल इंडिया में। तो ये चीज़ें हैं कि वन नेशन वन DL में आपको बहुत सारी आज़ादी भी होगी, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग रोज़मर्रा काम करने के लिए या फिर नौकरी के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में स्विफ्ट हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं और वहाँ जाकर वो सोचते हैं कि हम अब यहीं से लाइसेंस बनवा लें एक और। तो ये पहले अलाउ था, लेकिन अब नहीं। अब अगर आप दूसरे राज्य में और जाकर लाइसेंस बनवा लेंगे, वहाँ पर रखेंगे, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी दिखाते हैं तो वो आप जो मशीन होगी उससे चेक कर लिया जाएगा आपका लाइसेंस नंबर डाल के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके नेम पर एक ही DL इशू होना चाहिए। अगर आप गलती से एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करवा कर रखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको जाकर RTO में सबमिट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब आप लोग के लिए हम बताते हैं फोर्थ अपडेट, जो फोर्थ इम्पैक्ट आपके ऊपर, फोर्थ अपडेट जो है वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ने वाला है वो बताता हूँ। तो इसका जो चौथा महत्वपूर्ण चेंज होने वाला है ये 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के ऊपर है। जी हाँ, तो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर भी अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है इस देश में। नए साल से दोस्तों इसके ऊपर कुछ नए नियम आ चुके हैं। सबसे पहला क्या है, नया नियम यह है कि 2023 से डीजल गाड़ियों को प्रत्येक 8 वर्ष के बाद में प्रत्येक वर्ष फिटनेस करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, दिल्ली को इंक्लूड करके। दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां दोस्तों नए साल से बिल्कुल ही रजिस्ट्रेशन वहाँ पर पहले भी बंद था, ऑलरेडी बंद रहेगा। लेकिन बाकी के राज्यों में क्या होगा, बाकी के राज्यों में देश भर में यह नियम है कि अब अगर प्राइवेट गाड़ी है तो 15 साल बाद वो रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो गाड़ी की कंडीशन सही होगी, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लायक होगी। फिटनेस टेस्ट पास करके ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी हाँ, पहले के टाइम पर दूसरा नियम था, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, गाड़ी देखने में अगर कंडीशन अच्छी थी तो उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अब क्या होगा, वो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर होंगे, आपकी गाड़ी को परखा जाएगा, जाँच की जाएगी, अगर वो मानक पर तय उतरती है तो ही उसका 5 सालों के लिए पुनः पंजीकरण किया जाएगा देश भर में। लेकिन अगर वो फेल हो जाती है तो क्या होगा, फेल हो जाती है और फेल तब होगी, केवल उसमें 2 मौके ही आपको मिलेंगे। ध्यान से ये भी समझ लीजिए कि केवल 2 चांस मिलेगा फिटनेस टेस्ट पास करने का आपकी गाड़ी को। अगर 2 चांस में दोनों में फेल हो जाती है, आपकी गाड़ी पास नहीं होती है, तय मानक पर नहीं उतरती है जो मानक बनाए गए हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा, जो कि आम पब्लिक के लिए 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जा रहा है स्क्रैपेज पॉलिसी। तो ये भी आप नोट करके रखें कि अब आपकी गाड़ी अगर पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, तो आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएं। उसके बदले में आपको नई गाड़ी खरीदने पर कुछ छूट मिलेगी टैक्सेस में, जो RTO के चार्जेस होते हैं उसमें। तो ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो 5वां बड़ा बदलाव, जो अंतिम हमारा चेंज होने वाला है, वो क्या कहता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्टर में है। तो 5वां और अंतिम जो चेंज है वो ड्राइविंग लाइसेंस में यह कहता है कि अब देश भर में 1 जनवरी 2023 के बाद से सारे कामकाज ऑनलाइन कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटी के तहत होंगे। समझ रहे हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम जो होंगे वो कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटी के तहत होंगे, फेसलेस सभी राज्यों में, ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें लगाई गई हैं। तो इसमें पहली शर्त यह कहती है, सब पार्ट है 5वां अपडेट का, कि कॉन्टैक्टलेस सर्विस का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो लोग ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाइसेंस बनवा रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर दिया है। बाकी के लोगों को फेसलेस फैसिलिटी का फ़ायदा, कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। ये तो उन्हीं को मिलेगा जो आधार कार्ड को ऑलरेडी लिंक करके रखे हैं ड्राइविंग लाइसेंस में। तो आपने अभी तक नहीं किया तो जाकर लिंक कर दीजिएगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो तरीका हमारे ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, उसको जाकर देखिए, सीख जाएंगे। या फिर आप ऑफलाइन भी जाकर RTO में काम अपने आधार कार्ड को लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस को, वहाँ पर फॉर्म आता है, उसको लिंक करके सबमिट कर दीजिए, वहीं पर लिंक कर दिया जाता है वो। तो ये ऑफलाइन काम हो गया, आप लिंक करवा सकते हैं। सेकंड जो 5वां बड़े बदलाव का सब पार्ट सेकंड शर्त लगाई गई है वो यह है कि बिना स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट दिए बिना DL उन्हीं लोगों का बनेगा। यानी कि बिना स्किल टेस्ट दिए या बिना प्रैक्टिकल टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं लोगों का बनेगा जिनके पास ऑलरेडी एक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल होगा।
जिन लोगों के पास ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनका ड्राइविंग लाइसेंस तो बनेगा, लेकिन उनको टेस्ट ऑलरेडी एज इट इज़ देना पड़ेगा, जैसे अभी दे रहे हैं, पहले भी जैसे चलता आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, टेस्ट से बचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी है कि वो ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग करें, सर्टिफिकेट प्राप्त करें, तब आवेदन करें ड्राइविंग लाइसेंस का। उनको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सारे कामकाज ड्राइविंग स्कूल से ही आपके हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये 5वें बड़े बदलाव के 2 शर्तें लगाई गई हैं। तो अतः अब कंक्लूज़न क्या है, ये 5 बड़े बदलाव या चेंज आने वाले साल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस सारे नियमों का पालन करना है, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर सभी नियम कानून से आपको ज्ञात होने चाहिए नियम कानून, तभी आप लोग सही तरीके से हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। क्योंकि अगर आप नियम कानून से अनभिज्ञ रहेंगे तो डेफिनेटली आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जिसमें आपके आर्थिक नुकसान भी होगा और मानसिक टेंशन भी आपको होगी। तो इससे आप दूर रहें। इसीलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सारे चेंज जो आरटीओ में होने वाले हैं या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उन्हें पहले ही आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू ज़रूर मिली होगी, कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर मिला है, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो या फिर स्पीकिंग के माध्यम से हो या फिर कोई भी और चीज़ें आपको अगर वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक। कोई भी क्वेश्चन या डाउट को क्वायरीज अभी भी हो तो आप नीचे जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा या ट्विटर का, वहाँ पर हमको जाकर जुड़िए। इंस्टाग्राम या ट्विटर पर सब्सक्राइब करिए, माफ़ कीजिएगा, फॉलो करिए। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, एडवाइस, सजेशन, सुझाव भी हमको दे सकते हैं। कोई हमसे वहाँ पर अगर गलती त्रुटि हुई हो तो वो भी आप हमको इंस्टाग्राम पर जाकर डायरेक्ट मैसेज में बता सकते हैं। ट्विटर पर अपनी समस्याओं को लेकर हमें टैग कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PDF, सर्कुलर, नोटिफिकेशन आप उस ग्रुप में मिलते रहते हैं। तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। नए चैनल को भी प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल का नेम है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवं फेसबुक पेज भी हमारा अवेलेबल है, तो हर जगह अवेलेबल है सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जहां आपको ईजीएस्ट लगे वहां पर जाकर आप जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं या फिर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।